लोनी के हयात इनकलेव स्थित हयातुल उलूम मदरसे में झंडा सलामी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इलाके के जिम्मेदार मौजूद रहे। छोटे छोटे मदरसे के बच्चों ने कार्यक्रम के इस मौके पर 2 बच्चों को हाफिज़ की होने की डिग्री दी और उनको दस्तार बांधने की। इस मौके पर तमाम लोगों ने कहा तालीम अव्वल है और तालीम के ज़रिए हमें देश को तरक्की देनी है और तालीम होगी तो तहजीब होगी, इसलिए हम सब बच्चों को तालीम देनी है। मालूम रहे इस मदरसे में अरबी उर्दू के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इस मौके पर बच्चों ने देशभक्ति के कार्यक्रम किए और बड़े जोश व खरोश के साथ देश जश्न आज़ादी को मनाया। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। मदरसे में तारीख के बाद दुनिया की तारीख जरूर आप बच्चों जरूर देना। तो मेरे वाले साहब जब पढ़े लिखे तो दे लेकिन उनकी उन्हें सबसे ज़्यादा आज़ाद बताऊँ। और बच्चे भी देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो इन सबका मकसद क्या है आज जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है? हमारा मकसद ये है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिन हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को हमारे नस्ल के जो बच्चे हैं उनको इल्म हो, मालूम हो कि किन काविशों, मेहनतों और कुर्बानियों के बाद ये हमने दिन हासिल किया है। और इस दिन की अहमियत बताना इन बच्चों को ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्त में ये गुमराह ना हो जाएँ। देखा गया कि जब शहीद शहादत की बात होती है, कुर्बानी की बात होती है, तो मुस्लिम इलाकों में तो आलिमों की बात होती है, लेकिन जो सरकारी कार्यक्रम होती है उनमें आलिमों का जिक्र नहीं किया जाता, जबकि सबसे ज़्यादा आज़ादी में कुर्बानी आलिमों की बड़ी तादाद रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हज़ारों उलमाए किराम ने कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने फांसी के फंदे को हासिल किया, एक्सेप्ट किया है और गर्दनें काट काट कर पेड़ों पर लटका दी गई। लेकिन यहाँ के मुसलमान के लिए बड़ा अलमिया ये है कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो आज़ादी अभी मिली नहीं थी कि फ़ौरन ही इसका बंटवारा हो गया। 14 तारीख में पाकिस्तान बन गया, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान, उसका बाकी जो हिस्सा था वो हिंदुस्तान रह गया। और जो इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान रहे वो रहे जो यहाँ रहना चाहते थे। बाई चॉइस मुसलमान यहाँ रहे, बाई चांस वाले जो लोग थे वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए। उसकी वजह से जो एक फिसादात बर्पा हुए और फिसादात बर्पा होने के बाद जो हमारे यानी मुस्लिम कौम के ख़िलाफ़ कुछ नासमझ लोगों के अंदर जो एक जज्बा पैदा हुआ हमारी कौम के लिए, उन्होंने जब तारीख़ को दोबारा लिखना शुरू किया, उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया। और चूँकि कुछ जगहों पर सरकारी भी ऐसे इक़दाम किए जाते रहे, जैसे कि सिलेबस में तरमीम करना, उसमें अपने मकसद अपने मुताबिक चीज़ों को ऐड करना, ये तो आप चूँकि प्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको मालूम ही है कि किस तरह से बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है। जैसे लफ्ज़ जिहाद, बताइए कहाँ से आ गया, किस डिक्शनरी में? कोई जवाब दे सकता है? लेकिन कोई इस पर ना सोचता है ना जवाब देता है। सन 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी कौम के लोगों ने देश आज़ाद कराया और सभी कौम के लिए आज़ाद हुआ। मगर यहाँ का मुस्लिम जो अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनको ये पाबंदी भी लगा दी गई है कि मस्जिद से बाहर नमाज नहीं कर सकते। देखिए, आज़ादी का मकसद ये नहीं कि मस्जिद से बाहर नमाज़ पढ़ें। नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है, कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं, तो उन कमियों को हमें दूर करना होगा। जो गलतफहमियां दूसरे लोगों में हैं उनको दूर करना होगा और इस्लाम जो कहता है उस पर अमल कर साबित करना होगा कि इस्लाम कहते किसे हैं। इस्लाम कुछ कहता है, मुसलमान कुछ कर रहा है। मुसलमान 3 स्कूटर पर घूमते हैं, इस्लाम कह रहा है, इस्लाम तो कहता है जिस मुल्क में रहें उसको ज़्यादा रहें, उसके कानून को मानें। और जो लोग ऐसी बात करते हैं वो ना समझ, कोई भी समझदार मुसलमान। इस मदरसे में कैसा महसूस हुआ यहाँ आने के बाद? आज हम 78वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मदरसे के बच्चे माशाल्लाह इस पूरे प्रोग्राम में बहुत ही खुशी से शामिल हो रहे हैं।
और वो भी देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं जैसे बाकी बच्चे बाकी स्कूल के बच्चे मनाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामिक स्कूल के बच्चे भी देश की जो मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन है उसके साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उन्हें भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हो रही है और हो रही है। जी, आप कुछ कहेंगे? जी क्या जश्न आज़ादी के बारे में आज क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे हिंदुस्तान के परिवार को 78वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, मदरसे के बच्चे हैं, वो कार्यक्रम कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं आज के प्रोग्राम में, उनके लिए क्या कहेंगे? ये बच्चे जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं तो इससे इनमें समझदारी भी आएगी और जब ये पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बनेंगे, कुछ सरकारी सर्विस में जाएंगे, कुछ दीन की बात बनेंगे, कुछ हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कारोबार भी करेंगे। जब पढ़े लिखेंगे ना तो क्या बनेंगे। तो ये तो पढ़ाई जो है आज एजुकेशन जो है ना वो सबसे कंपलसरी हो गई है क्योंकि अब कंप्यूटराइज का दौर है। अब तो मदरसों में भी हमारे जो इस्लामी मदरसे हैं उसमें भी अब कंप्यूटर सिस्टम चालू हो गए हैं क्योंकि कंप्यूटर का दौर है। आने वाला वक्त जो है वो कंप्यूटर का ही है। और हमारे साथी में एक शेर कहते हैं अपने हिंदुस्तान के लिए, अब की एक ऐसा वरक़ तेरा और मेरा ईमान हो, अब की एक ऐसा वरक़ तेरा और मेरा ईमान हो जिसमें एक तरफ गीता और एक तरफ कुरान हो। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी मेरे इस देश में, जब तेरे घर उपवास हो तब मेरे घर रमज़ान हो। तो हम हिंदुस्तान को ऐसा बनाना चाहते हैं, प्यारा हिंदुस्तान, जो इस हिंदुस्तान में हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान में सब भाईचारे से, मोहब्बत से और आपसी मेल मिलाप से रहें। जब हमारा हिंदुस्तान अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सब तरक्की करेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे। आपको कैसा लगा इस मदरसे के प्रोग्राम में आने के बाद? मानना है कि जो मदरसे के बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं वो ये माना जाता है कि ये कुछ थोड़े बैकवर्ड हैं या इन्हें मालूमात की कमी है। अगर ऐसे प्रोग्राम जो प्रोग्राम पब्लिक स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं तो वो यहाँ भी हों तो इनको अपनी मालूमात में इजाफा होगा और वो भी उनके साथ बराबर के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। मदरसे बच्चों ये मानते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ते होंगे बस, और क्या हो रहा है साइंस में क्या हो रहा है, मैथ में क्या हो रहा है मालूम ही नहीं है, या इतिहास में हमारा इतिहास क्या है, या हमें अब मान लीजिए आज का जो प्रोग्राम है उससे बच्चों को मालूम चलेगा कि हमें आज़ादी कैसे मिली और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है उस आज़ादी की, ताकि वो समझे बच्चे और अपनी जिम्मेदारी होते हैं। ऐसे प्रोग्राम होते